भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से रामायण और महाभारत, भागवत पुराण में भगवान राम और श्री कृष्ण के बचपन में उनके माता को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाने का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण की लीला, भागवत पुराण। जब श्री कृष्ण छोटे थे तब उनकी माता यशोदा ने उन्हें मिट्टी खाने पर डांटा और उनके मुख खोलने को कहा। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुख खोला, यशोदा ने उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगाएं, पृथ्वी और समस्त जीव। यह देखकर यशोदा विस्मित हो गईं और सोचने लगीं कि यह सब माया है या कोई दिव्य सत्य। भगवान राम की लीला, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में उल्लेख। जब माता कौशल्या ने बालक राम को झूले में देखा, तब अचानक उन्हें राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि संपूर्ण सृष्टि, सभी लोग, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब उनके मुख के भीतर हैं। यह देखकर वह समझ गईं कि राम कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म है। यदि हम इन घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि ब्रह्मांड की विस्तृत जानकारी रखते थे। आइए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में ब्रह्मांड, ग्रहों की स्थिति, सौरमंडल और खगोल विज्ञान का उल्लेख है। ऋग्वेद में उल्लेख है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, अर्थात सूर्य और चंद्रमा को विधाता ने सृष्टि के प्रारंभ में ही व्यवस्थित कर दिया था। यजुर्वेद 17.19 और अथर्ववेद 10.837 में भी ब्रह्मांड के विस्तार और अनंतता का उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मांड अनंत, इन्फिनिट और लगातार विस्तारशील, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। बिग बैंग थ्योरी। उपनिषदों में कहा गया है, एको हम बहुश्याम, मैं एक था, मैंने अनेक रूप धारण किए। यह बिग बैंग के सिद्धांत से मेल खाता है। आधुनिक भौतिकी में यह धारणा है कि ब्रह्मांड एक पैटर्न में व्यवस्थित है और छोटे से छोटे कण, एटम्स में भी पूरा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। वेदांत का यह विचार सूक्ष्म में स्थूल का दर्शन कहलाता है, जिसका अर्थ है कि छोटे में भी पूरा समाया हुआ है। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार वास्तविकता केवल हमारे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करती है। जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा, तब यह उनके लिए एक नई अनुभूति थी जो आधुनिक सुपरपोजिशन और ऑब्जर्वर इफेक्ट से मेल खाती है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत्य ब्रह्म ही है, शेष सब माया। यह सापेक्षता, रिलेटिविटी के सिद्धांत से मेल खाता है। श्री कृष्ण के मुख में अनगिनत ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ जो मल्टीवर्स थ्योरी के समान है। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि एक से अधिक ब्रह्मांड हो सकते हैं और भारतीय ग्रंथों में इसे पहले ही दर्शाया गया है। अद्वैत वेदांत और ब्रह्मज्ञान, श्री कृष्ण का यह दर्शन यह सिखाता है कि ब्रह्मांड हमारे भीतर है और हम स्वयं ब्रह्मांड का अंश हैं। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही दर्शन यशोदा को अनुभूति रूप में प्राप्त हुआ। माता यशोदा को जब यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो वह पहले चकित हुई, लेकिन फिर भगवान की माया से वह सब कुछ भूल गईं और कृष्ण को केवल अपना पुत्र मानने लगीं। यह दिखाता है कि मानव जीवन में माया, भौतिक आकर्षण इतनी प्रबल होती है कि हम परम सत्य को पहचानने के बावजूद उसे भूल जाते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों को खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड की संरचना और सृष्टि के नियमों की गहरी समझ थी। श्री कृष्ण और श्री राम के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि प्राचीन खगोल विज्ञान, क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और माया सिद्धांत का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी ब्रह्मांड के अंश हैं और आत्म साक्षात्कार से ही हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उन सत्यों को खोज रहा है जिन्हें भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। इसलिए भारतीय ग्रंथ केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय ज्ञान से भी परिपूर्ण हैं।